नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को BTC सेकंड सेमेस्टर के वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के फर्स्ट चैप्टर शिक्षा की संकल्पना, अर्थ एवं महत्व पर आधारित कुछ लघुत्तरीय तथा कुछ अति लघुत्तरीय प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि इस चैप्टर से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, क्योंकि परीक्षा में इनके पूछे जाने के ज़्यादा चांसेज हैं। इसलिए मेरे वीडियो को एंड तक देखें और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है, स्पष्ट कीजिए। शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, क्वेश्चन भी 2016 में पूछा गया है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। एडम्स द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत का खंडन करते हुए जॉन डेवी ने लिखा है कि शिक्षा में अध्यापक विद्यार्थी के साथ साथ पाठ्यक्रम भी सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि पाठ्यक्रम के अभाव में शिक्षण कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। तो देखिए, शिक्षण कार्य के लिए या शैक्षिक प्रक्रिया के लिए जो है इन तीनों का होना जरूरी है, यानी कि विद्यार्थी, अध्यापक के साथ साथ पाठ्यक्रम का भी होना जरूरी है, और पाठ्यक्रम के अभाव में शिक्षण कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। तो इसलिए इन तीनों चीज़ों का होना जरूरी है। तो देखिए आगे क्या है, देखिए एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, यानी कि शैक्षिक प्रक्रिया के लिए अध्यापक, छात्र और पाठ्यक्रम का होना जरूरी है। फिर देखिए आगे क्या कहा गया है, जॉन डेवी का मानना है कि शिक्षा प्रक्रिया में शिक्षक अपने शिक्षार्थी को निश्चित समय में निश्चित विधि से निश्चित विषय वस्तु को निश्चित स्थान पर प्रदान करता है। इसलिए शिक्षक शिक्षार्थी के साथ ही साथ निश्चित पाठ्यक्रम का होना भी आवश्यक है, यानी कि शैक्षिक प्रक्रिया के लिए क्या होना जरूरी है, शिक्षक शिक्षार्थी के साथ साथ एक निश्चित पाठ्यक्रम का होना भी जरूरी है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का वास्तविक अर्थ बताइए। शिक्षा का वास्तविक अर्थ बताइए। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, हमने यहाँ शिक्षा के संकुचित तथा व्यापक अर्थों की विवेचना की है, परंतु इनमें से किसी भी अर्थ को शिक्षा का वास्तविक अर्थ नहीं कहा जा सकता है। यानी कि मैं इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों को संकुचित तथा व्यापक शिक्षा के बारे में बता चुका हूं, और ये है शिक्षा का वास्तविक अर्थ, यानी कि जो संकुचित तथा व्यापक अर्थ बताया गया है उसको जो है ये शिक्षा का वास्तविक अर्थ नहीं कहा जा सकता है। तो देखिए, जहां तक शाब्दिक अर्थ का संबंध है तो यह आवश्यक नहीं है कि शाब्दिक अर्थ वास्तविक अर्थ भी हो। संकुचित अर्थ में बालक को ऐसे नियंत्रित वातावरण में रखते हुए एक विशेष प्रकार के जीवन को व्यतीत करने वाली बलपूर्वक ठूसी हुई स्कूली शिक्षा को ही शिक्षा समझा जाता है। इससे बालक की रुचियों, क्षमताओं तथा योग्यताओं की अवहेलना की जाती है। ऐसे ही व्यापक अर्थ में शिक्षा की आवश्यकता से अधिक उदार बन जाती है। इस अर्थ के अनुसार बालक को अनियंत्रित वातावरण में रखते हुए उसके स्वाभाविक विकास पर बल दिया जाता है। यदि शिक्षा के व्यापक अर्थ को समझा जाए तो बालक का आध्यात्मिक व सामाजिक विकास असंभव हो जाएगा। इस दृष्टि से शिक्षा की संकुचित तथा व्यापक अर्थों में कमियां हैं। अब हम लेंगे शिक्षा का वास्तविक अर्थ, अर्थात शिक्षा को एक निरंतर विकास की प्रक्रिया मानना ही शिक्षा की वास्तविकता है। यानी कि शिक्षा को एक निरंतर विकास की प्रक्रिया मानना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ सीखता रहता है। इसलिए उसके जीवन में ये जो शिक्षा है ये लगातार जो है इसका विकास होता रहता है, यानी कि शिक्षा कहीं ना कहीं से उसको हमेशा मिला करती है, जीवन पर्यंत ये वो जो है कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो देखिए, शिक्षा को एक निरंतर विकास की प्रक्रिया मानना ही शिक्षा की वास्तविकता है। इस विषय में फ्रॉवेल ने कहा है कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियां बाहर प्रकट हो जाती हैं। यानी कि जो भी बालक के अंदर जन्मजात शक्तियां रहती हैं वो शिक्षा के द्वारा जो है वो बाहर प्रकट हो जाती हैं, यानी कि उसके व्यवहार में आने लगती हैं। और ऐसे बिना शिक्षा के क्या होता है
कि उसके अंदर जो जन्मजात शक्तियां रहती हैं वो सुप्तावस्था में अंदर ही पड़ी रह जाती हैं, और जब वही बालक शिक्षित हो जाता है तो उसकी जो शक्तियां होती हैं वो बाहर आती हैं और उसके व्यवहार में परिवर्तित हो जाती हैं। फिर देखिए आगे देखते हैं अतिलघुत्तरीय प्रश्न। तो देखिए अतिलघुत्तरीय प्रश्न का पहला क्वेश्चन है, शिक्षा का संकुचित अर्थ बताइए। शिक्षा का संकुचित अर्थ बताइए। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है अतिलघुत्तरीय में भी पूछ लिया जाता है और लघुत्तरीय में भी पूछ लिया जाता है। तो लघुत्तरीय में थोड़ा जो है इसको और 2-4 लाइनें बढ़ा करके लिखना है, और अगर अतिलघुत्तरीय में पूछा जाए तो इतना ही लिख दीजिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका अतिलघुत्तरीय में उत्तर देखिए, संकुचित अर्थ से आशय उस शिक्षा से है जो एक निश्चित स्थान अथवा विद्यालय या कॉलेज में निश्चित योजना तथा निश्चित समय तक दी जाती है। यानी कि संकुचित अर्थ से आशय है कि जो स्कूल में शिक्षा दी जाती है, यानी कि एक निश्चित स्थान होता है, एक जो है निश्चित टीचर होता है या कह लीजिए अध्यापक होता है, और जो है एक निश्चित पाठ योजना होती है, यानी कि एक निश्चित कोर्स होता है और उसी को जो है एक निश्चित समय में पढ़ाया जाता है। तो ये होता है शिक्षा का संकुचित अर्थ। फिर देखिए शिक्षा का व्यापक अर्थ लिखिए। तो देखिए शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, व्यापक अर्थ के अनुसार शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया उसी समय प्रारंभ हो जाती है जब बालक का जन्म होता है। यानी कि व्यापक अर्थ में देखा जाए तो शिक्षा का क्या अर्थ हो जाएगा कि जो है शिक्षा एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया, यानी कि जीवन भर ये प्रक्रिया चलती रहती है। यानी कि मनुष्य जब जन्म लेता है तो जन्म से लेकर के और जीवन पर्यंत या कह लीजिए आजीवन ये प्रक्रिया चलती रहती है। कहीं ना कहीं से वो कुछ ना कुछ लगातार सीखता रहता है। तो आजीवन चलने वाली प्रक्रिया होती है, और जब जन्म लेता है व्यक्ति उसी समय यह प्रारंभ हो जाती है, और जब तक उसकी सांस रहती है तब तक वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का महत्व बताइए। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का महत्व बताइए। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, जो विचार जीवन निर्माण, मनुष्य निर्माण तथा चरित्र में सहायक हों उन्हें ही शिक्षा की संज्ञा दी जाती है। तो देखिए ये विचार किसके हैं, स्वामी विवेकानंद के जो है विचार हैं। तो देखिए जो विचार जीवन निर्माण, मनुष्य निर्माण तथा चरित्र में सहायक हों उन्हें ही शिक्षा की संज्ञा दी जाती है। तो ये शिक्षा का महत्व है किसके अनुसार, स्वामी विवेकानंद के अनुसार। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जीवन में शिक्षा का महत्व क्यों आवश्यक है। तो देखिए शिक्षा का महत्व व्यक्तिगत विकास के लिए, समाज की प्रगति के लिए, राष्ट्र की प्रगति के लिए, मानव कल्याण के लिए, सभ्यता तथा संस्कृति के लिए आवश्यक है। मानव जीवन में शिक्षा का महत्व क्यों आवश्यक है। तो देखिए शिक्षा का महत्व व्यक्तिगत विकास के लिए, समाज की प्रगति के लिए, राष्ट्र की प्रगति के लिए, मानव कल्याण के लिए, सभ्यता तथा संस्कृति के लिए आवश्यक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा वैयक्तिकता का पूर्ण विकास करना है, किसने कहा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, टीपी नन का कहना है कि शिक्षा वैयक्तिकता का पूर्ण विकास है जिससे कि व्यक्ति अपनी पूर्ण योग्यता के अनुसार मानव जीवन को योगदान दे सके। तो देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा जन्मजात शक्तियों को व्यक्त करने की प्रक्रिया है, किसने कहा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, पेस्टोलॉजी के अनुसार शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, सामंजस्यपूर्ण तथा प्रगतिशील विकास है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा पर्यावरण के साथ समायोजन करना है, किसने कहा। शिक्षा पर्यावरण के साथ समायोजन करना है, किसने कहा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, शिक्षा का कार्य मानव का पर्यावरण से उस सीमा तक समायोजन करना है जिससे व्यक्ति व समाज दोनों को अस्थायी संतोष मिल सके। ये किसने कहा है, ये कहा है बासिंग ने। तो देखिए फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे चरित्र का निर्माण करना ही शिक्षा है, स्पष्ट करो।
देखिए अच्छे चरित्र का निर्माण करना ही शिक्षा है, इसको स्पष्ट करना है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा व्यक्ति का चारित्रिक एवं नैतिक विकास करना शिक्षा का मुख्य उत्तरदायित्व है। हर्बर्ट ने लिखा है अच्छे चरित्र का निर्माण करना ही शिक्षा है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा बहुअर्थीय है, शिक्षा बहुअर्थीय है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा शब्द का प्रयोग विभिन्न अर्थों में किया जाता है। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री अरस्तु ने भी कहा है शिक्षा मनुष्य को पाशविक प्रवृत्तियों से ऊंचा उठाने का कार्य करती है। शिक्षा के कई अर्थ हैं। पहला है शिक्षा का व्युत्पत्तिक अर्थ, और फिर दूसरा है शिक्षा का संकुचित अर्थ, और फिर तीसरा है शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ, और चौथा है शिक्षा का वास्तविक अर्थ। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।